नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सभी का लोक भारती हिंदी इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यह जो सेतु अभ्यास अभी शासन के द्वारा जो उपक्रम चल रहा है, तो इसमें आज 7वां दिन यानी 7 जुलाई 2021 कक्षा है छठी कक्षा में आज 7वें दिन के लिए क्षेत्र दिए हैं मौखिक भाषा विकास और कौशल दिया है भाषण और लेखन। और इनका विकास करने के लिए यहाँ पर जो अध्ययन निष्पत्ति दी है वो अध्ययन निष्पत्ति इस प्रकार है। विविध प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, बाल साहित्य, पोस्टर आदि में आए संवेदनशील बिंदुओं पर मौखिक अथवा लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। यानी छात्रों को समाचार पत्र या बाल साहित्य या पोस्टर इसे देखकर इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अपनी अभिव्यक्ति करनी है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में। तो इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक कृति दी है जिसका नाम है आओ पता करें। इसमें देखिए गांव और शहर की तुलना करें। छात्रों को क्या करना है, तुलना करनी है। गांव और शहर इन दोनों की तुलना करनी है और इसे करते समय गांव और शहर की विशेषताएं कहलवाएं। तो गांव की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो छात्रों को बतानी है या लिखनी है। शहर की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में कुछ बातें छात्रों को यहाँ पर लिखनी है। और यह कृति करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारी इस पुस्तक में एक चित्र दिया है। यह चित्र गांव शहर की प्रगति दर्शाता है। तो सबसे पहले इस चित्र का वाचन छात्रों को करने के लिए बोलना है। तो जो छात्रों सबसे पहले इसका वाचन कीजिए। देखिए किस तरह से इसका वाचन किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए यह एक गांव का चित्र है। यह पूरा चित्र अगर देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि यह एक छोटे से गांव का चित्र है। इसमें देखिए सबसे ऊपर ये जो चित्र है, इस चित्र को गौर से देखने पर पता चलता है, मैंने इसे बड़ा कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि इस छोटे से गांव में समता विद्यालय नाम का एक विद्यालय है। और इस विद्यालय में देखिए ये छोटे बच्चे पाठशाला में आने के बाद मैदान पर खेल खेल रहे हैं। यह खेल खेलते समय लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के मैदान पर जो खेलों का महत्व होता है, यह खेल यहाँ पर छात्र खेल रहे हैं। इसके अलावा देखिए स्कूल का समय होने के बाद यहाँ पर गांव में रहने वाले जो स्कूल के छात्र हैं वो तैयार होकर स्कूल की तरफ आ रहे हैं। इनके चेहरे पर एक प्रकार की खुशी नजर आती है। स्कूल में आना, विद्यालय में आना बच्चों को बड़ा भाता है और इसीलिए वो तैयार होकर स्कूल में आते हैं। स्कूल के इमारत के पीछे शौचालय भी है। यह शौचालय, इसका प्रयोग सभी छात्र करते हैं। खुले में शौच आदि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता का भी ख्याल करना चाहिए। इसीलिए विद्यालय में यह शौचालय दिखाई देता है और इसका प्रयोग सभी छात्र करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चित्र देखा तो पता चलता है कि हरियाली या हरे भरे पेड़ यहाँ पर नजर आते हैं। इसके अलावा जो मकान हैं, ये मकान भी छोटे छोटे मकान हैं।
शायद वो पक्के नहीं हैं, फिर भी अपना स्थान बनाए देते हैं। यहाँ पर देखिए, स्कूल के पास प्रांगण के पास यहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ है, और यह कूड़ादान जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो सारा कचरा यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिससे हमारे आसपास का जो वातावरण है वह स्वच्छ रहता है। कूड़ेदान में कचरा डालने के कारण यहाँ पर गंदगी नहीं फैली है, और ऐसे कूड़ादान को दिन में एक बार साफ किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। इसके अलावा देखिए, इस चित्र में पता चलता है कि यहाँ पर बिजली के अपारंपरिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जिसके कारण सौर ऊर्जा पैदा होती है, और उसके द्वारा जब रात होती है तो रात होने के बाद ये बिजली के बल्ब जलते हैं, और इस तरह से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बचाने का काम ये गांव करता है। तो ऐसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा है। कुएं के आसपास का वातावरण काफ़ी स्वच्छ है, और परिसर स्वच्छ होने के कारण ऐसे स्वच्छ परिसर में जो कुआं है, इस कुएं का पानी पीने के लायक होता है। वहाँ पर गंदगी नहीं है, और इस तरह से इस कुएं से गांव की औरतें घर में पीने के लिए जो पानी आवश्यक है उसे लेकर वह जा रही हैं। एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर वहां से जा रहा है। इसका मतलब छोटे से गांव में जो वाहनों की यातायात जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और साइकिल जैसे वाहनों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण की भी रक्षा की जाती है। इसके अलावा देखिए, छोटे बच्चे खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर गाय खड़ी हैं, यहाँ पर भेड़ बकरियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान भी रहता है। किसान अपने खेत में जाकर मेहनत का काम करता है, और यह काम करते समय पारंपरिक जो जानवरों की मदद से, प्राणियों की मदद से जो खेती किया करते थे, वही किसान आज आधुनिक उपकरणों की सहायता लेकर खेती करते हैं, और बड़ी अच्छी तरह से यह खेती यहाँ पर उसकी चल रही है। जो बैलगाड़ी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। समय पड़ने पर इसका भी प्रयोग यह किसान किया करता है। अब देखिए, गांव में रहने वाले छोटे छोटे परिवार, और इस परिवार में काम करने वाली महिलाएं घर के अलग अलग प्रकार के काम करने में व्यस्त हैं। जैसे कि घर में अगर कोई अनाज है तो इस अनाज को स्वच्छ करके रखना है, तो ये काम महिलाएं यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा देखिए, घर में जो बर्तन वगैरह होंगे उसे साफ करने का काम या फिर कपड़े धोने का काम यहाँ पर यह महिला कर रही हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यानी गांव स्वच्छ होना चाहिए, और जो गांव स्वच्छ रहता है वह स्वस्थ रहता है, बीमारी से दूर रहता है, और इस तरह से यह गांव की जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। यहाँ पर देखिए, यह महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ बतियाती हैं, बातें करती हैं। इसके अलावा जो कार्य है घर में, जब गर्मी के ऋतु आती है तो इस गर्मी की ऋतु में घर की औरतें पापड़ जैसे बेलने का काम करती हैं, और जो अपना परिवार है उसे सुखी और संपन्न बनाने का काम करती हैं। यहाँ पर देखिए, एक और चित्र है मुर्गियों का। ये मुर्गियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और वो भी इनके साथ बड़ी हिलमिल दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से ये किसान का परिवार सुबह होने के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार साथ वह खेत में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, इतनी छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने चित्र के द्वारा स्पष्ट की हैं। यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर खुशहाल जिंदगी नजर आती है। जो गांव है, गांव के जो घर हैं, इस घर के ऊपर देखिए छत पर भी सोलर पैनल लगाए हुए हैं, और इस तरह से बिजली की समस्या से मुक्ति पाने के लिए छोटा सा गांव भी
नई बातों में अग्रसर हैं। तो इस तरह से ऐसा यह गांव, छोटे से गांव का चित्र हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दिया है। अब देखिए, इस चित्र का वाचन, जैसे मैंने अभी छोटी छोटी बातें बताई, वैसे ही छात्रों को यह छोटी बातें बतानी है, और गांव की विशेषताएं यहाँ पर जो मैंने स्पष्ट की, उसी तरह से छात्र को भी यह विशेषताएं आनी चाहिए। तो इसका वर्णन उसे अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा अगर शहर का चित्र उसे प्राप्त होता है तो उसकी विशेषताएं भी छात्र को लिखनी है। और छात्र, जैसे यहाँ पर मैंने किसी चित्र का वाचन किया है, वैसे छात्र भी दूसरे चित्र का वाचन अपने शब्दों में कर सकता है, और ये उसे करना है। तो अध्यापक को क्या करने हैं कि जो चित्र है शहर का, वो शहर का चित्र उसे अगर हमने दे दिया तो वो उसका भी वाचन कर सकता है, और यह कृति आसानी से पूर्ण हो सकती है। आगे देखिए, आओ अभ्यास करें, गांव की विशेषताएं बताएं। अब गांव की विशेषताएं क्या कौन सी हैं? यह चित्र जो मैंने उसका वाचन किया, इसमें गांव की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? वो सब विशेषताएं यहाँ पर आ गई हैं। तो इनमें से 4 या 5 विशेषताएं यहाँ पर छात्र को अपने उत्तर में लिखनी है। इसके अलावा गांव और शहर की स्वच्छता के बारे में बताएं। गांव में और शहर दोनों में स्वच्छता करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर नहीं की तो वह वहाँ पर गंदगी के ढेर फैल जाएंगे, और आपको तो मालूम ही है कि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, चाहे वह गांव हो या शहर। शहर में तो आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हुए स्वच्छता की जाती है, और अगर नहीं की तो बीमारी पनपती है। तो यह स्वच्छता, इसके बारे में जो अपने विचार हैं, चाहे वह गांव की स्वच्छता हो चाहे शहर की स्वच्छता, इसके बारे में जानकारी छात्रों को यहाँ पर लिखनी है। अगली कृति है, गांव और शहर की अनुशासन के बारे में बताएं। चाहे गांव हो या शहर, वहाँ पर अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि आजकल शहर हो या गांव हो, उसमें एक नारा लगाया जा रहा है स्वच्छता का। तो अपना गांव, अपना शहर अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, जो कचरा होता है वह खुले में फेंक देते हैं। किसी का ध्यान नहीं है तो ये कचरा खुले में फेंक देते हैं, जो कि गलत है। यह अनुशासन नहीं है। अगर हमने अनुशासन का पालन किया तो हमारा गांव स्वच्छ हो सकता है। सिर्फ स्वच्छता के बारे में नहीं, अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, उनमें अनुशासन होना बड़ा ज़रूरी होता है। और जिस गांव में या जिस शहर में अनुशासन होता है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती। और अगली कृति देखिए, शहर की विशेषताएं बताएं। जैसे गांव की विशेषताएं हमने बताई, वैसे शहर की विशेषताएं बतानी है, लिखनी है। आओ सक्षम बने, चित्रों का निरीक्षण करते हुए उनके बारे में समूह चर्चा करें। ये जो चित्र दिया है, इस चित्र को ठीक तरह से देखकर इसके बारे में अपने समूह में हमें चर्चा करनी है कि कौन कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है। आदि विषयों पर हम छात्रों के गुट बनाकर उनसे समूह चर्चा कर सकते हैं। पानी और बिजली की बचत कैसे की जा सकती है? पानी बड़ा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ बिजली वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो इन दोनों की बचत कैसे की जा सकती है? क्या उसके कुछ उपाय हैं? तो छात्रों से यह पूछकर कि कौन कौन से इसके उपाय हैं, पानी और बिजली की बचत हम कैसे कर सकते हैं, ये बात छात्रों से यहाँ पर चर्चा के साथ उसे पूर्ण करना है। तो यहाँ पर हर छात्र क्या करेगा, पानी बचाना कैसे हम कर सकते हैं, उसके कौन कौन से उपाय हैं, ये उपाय यहाँ पर उसे लिखने हैं। पानी और बिजली, इनकी बचत कैसे की जा सकती है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखनी हैं। अगली कृति है, आओ सृजन करें। अध्यापन संकेत दिया है। यदि बिजली न हो तो
इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखो। यदि बिजली नहीं हो तो फिर क्या होगा? ऐसी कल्पना करते हुए बच्चों को क्या करना है? इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखनी है। इन 10 पंक्तियों में ऐसी कल्पना करनी है कि यदि बिजली चली गई और क्या हो सकता है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो बातें यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा इस कृति को पूर्ण करने के लिए देखिए, यहाँ पर आपकी मदद के लिए दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। तो यहाँ पर चौखट दी है, इस चौखट में एक लिंक दी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यह जो कृतियाँ हैं इसे पूर्ण करने के लिए दीक्षा ऐप का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा। तो इस पर क्लिक कीजिए और ज़रूरी जानकारी इस दिन के कृति के बारे में प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।